हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन लीड एक्टर जिसका नाम जियान रहता है, वो एक पायलट रहता है। साथ ही में एरोप्लेन चला रहा होता है। मौसम की ख़राबी की वजह से सही से चल नहीं रहा होता है, तो वो तब भी वो अपनी खूबी की वजह से उस पायलट को बहुत ही अच्छे तरीके से लैंड करवा देता है, जो देख के उसके कलीग बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो एक स्वैग से भरी हुई एंट्री लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स आ जाते हैं उससे पूछने के लिए कि आपने ये कैसे किया। तो वो कहता है कि ये मेरे प्रैक्टिस का नतीजा है। साथ ही में उससे पूछते हैं कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो वो कहती है हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। तो हम साथ ही में उसके पीछे देखते हैं हमारी लीड एक्ट्रेस याओ को। वो हमारे हीरो की पिक्चर ले रही होती है और साथ ही में खुश हो रही होती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये उसका एक्स हस्बैंड जियान है, तो वो उसे देख के खुश नहीं होती है। हमारा हीरो उससे बात करने के लिए आगे आता है, लेकिन वो उससे कुछ बोल नहीं पाता है। तभी हमारी ड्रामा की मेन लीड एक्टर जिसका नाम जिन याओ रहता है वो आती है। तो हमारी हीरोइन को याओ को उन दोनों के बीच की ये बॉन्डिंग देख के अच्छा नहीं लग रहा होता है। जैसे ही वो जाती है तो उसे एक लड़के से धक्का लग जाता है, तो वो लड़का उससे ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन वो चाहती थी कि हमारा हीरो उसे बचाए। वो कुछ सोचने के बाद उसे बचाने आता है। उसके बाद वो कहता है, बॉडीगार्ड आके उसे ले जाते हैं, तो वो कहता है बहुत दिनों के बाद मिली याओ। तो कहती है कि मैं यहाँ पर एक रिपोर्टर हूँ और मैं इंटरव्यू लेने आई थी, तुम चाहो तो मेरा कार्ड दे सकते हो। तो उसे कहता है कि तुम्हें तो बहुत दिक्कत हुई होगी इन सालों में, तुम कितने आदमियों के साथ रह चुकी हो। तो वो कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो उसकी बात नहीं सुनता है और उस पर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाने लगता है। अभी हमें ये पता नहीं चलता है कि हमारा हीरो उससे ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि हीरोइन कहती है कि इन 3 सालों में ना तुमने मुझे फ़ोन किया ना मैसेज, उल्टा तुमने ही मुझे ब्लॉक किया था। जब वो दोनों जाती हैं अपना रिपोर्ट लेके अपने बॉस के सामने, तो उसका बॉस उन्हें चिल्लाने लगता है कि तुम दोनों जाके उसका इंटरव्यू लेके आओ। जैसे ही वो दोनों इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो हमारी जो जिन याओ रहती है वो बड़े ताव से कहती है क्या तुम लोग एयरलाइन से आए हो जियान के इंटरव्यू के लिए। तो वो कहता है हाँ। तभी हमारा मेन लीड एक्टर जियान आता है। वो कहता है कि क्या तुम लोग इंटरव्यू के लिए आए हो। तो कहती है हाँ। तो कहता है कि हम गंदगी चीज़ों को अंदर नहीं लेते हैं। तो वो कहती है क्या मतलब। तो कहता है अगर तुम्हें मेरा इंटरव्यू चाहिए तो तुम्हें नहा के आना पड़ेगा। गार्डनर पेड़ों में पानी डाल रहा होता है, वो उससे कहता है कि इसे क्लीन करो। वो कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो हीरो कहता है कि अगर तुम्हें इंटरव्यू चाहिए तो ये करना ही पड़ेगा। वो ना चाहते हुए भी कहती है ठीक है। उसके बाद वो क्लीनिंग अपने ऊपर नहा लेती है। उसके बाद हम अंदर का सीन देखते हैं। उसकी जो जिन याओ रहती है वो कहती है कि हमारा घर गंदा हो रहा है। तो हीरो हमारा उसे एक ड्रेस देता है, कहता है कि चेंज करके आओ, उसके बाद ही हम इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो चेंज करके आती है, तो वो हमारा हीरो का मूड चेंज हो जाता है। कहता है कि अब मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो वो कहती है कि हम यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो गुस्सा हो जाती है। तो हमारा हीरो कहता है ठीक है, तुम्हारे पास 10 मिनट है, जो जो सवाल पूछने हैं वो पूछ लो। तो वो अपने सवाल पूछना शुरू करती है। उसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं उसके ऑफिस का। उसका बॉस उन दोनों पे चिल्ला रहा होता है कि ये तुम दोनों ने क्या किया है, ऐसा इंटरव्यू होता है। तो वो पेपर उठा के देखती है तो इंटरव्यू तो सही रहता है। फिर उन्हें बाद में पता चलता है कि ये हमारे लीड एक्ट्रेस जियान का कारनामा है। तो वो उसे कुछ नहीं कहती। उसके बाद हमारा बॉस कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जॉब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हीरोइन कहती है कि मैं क्यों जाऊँ ये जॉब छोड़ के। तो इसी बात पे बहस होने लगती है। उसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं कि हमारा हीरो जियान हमारी हीरोइन
याओ याओ के साथ ऐसा क्यों व्यवहार करता है। उसके फ्रेंड आते हैं, कहते हैं क्या तुमने शादी कर ली है। तो कहती है हाँ देखो याओ याओ किसी बुढ़े के साथ जा रही है। तो उसे यकीन नहीं होता है, फिर वो उसे अपने आँखों से देखने जाता है तो उसे अपनी हीरोइन अपनी वाइफ के ऊपर बहुत ही तेज़ गुस्सा आ जाता है। तो उसे लगता है कि वो एक नंबर की कैरेक्टर लेस लड़की है, इसी वजह से वो उससे आज तक नफरत करता है। उसके बाद हम उसके ऑफिस का सीन देखते हैं। वो अकेले में बैठी सोच रही होती है, तभी उसकी वो फ्रेंड आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी लीड एक्ट्रेस को उसके पापा का फ़ोन आता है और वो उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें उस कंपनी का बॉस परेशान करेगा तो तुम मुझसे शिकायत कर सकती हो। लेकिन हमारी हीरोइन अपने पापा से कुछ नहीं बताती है। वो कहती है कि मेरी कंपनी में सब ठीक हो रहा है। उसके बाद हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं। वो रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए आती है, तभी उसे अपने बचपन का दोस्त जियान दिखाई दे देता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुम यहाँ ज्वाइनिंग की तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी लीड एक्ट्रेस और उसकी मिस्ट्रेस आ जाती है। वो दोनों ये देख के जाने लगते हैं, लेकिन हमारा लीड एक्ट्रेस उन्हें रोक लेता है और वो उससे बदतमीज़ी करने लगता है। तो हमारा सेकंड लीड एक्टर शियान उसे एक पंच मार देता है। तो हमारा लीड एक्ट्रेस चुप कहाँ रहने वाला रहता है, वो उसकी शिकायत हायर ऑफिस से कर देता है, जिसकी वजह से उसे कम जॉब से निकालने की धमकी मिलती है। लेकिन वो अपनी फ्रेंड याओ से कुछ नहीं कहता है। वो कहता है कोई बात नहीं ऐसे ही। उसके बाद जियान वहाँ आता है। वो उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम कितने आदमियों के साथ हुकअप करती फिरती हो। तो उसे याद आता है कि उसके फादर की वजह से शायद वो उसे गलत समझ रहा है। तो वो उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए उसी रेस्टोरेंट में वापस जाती है। तो हमारा हीरो बहुत ही रूड तरीके से उससे बात करता है और वो कहता है कि यदि तुम्हें बात करना है तो या तो तुम मुझे वेट कर सकती हो, नहीं तो जा सकती हो। तो हमारी हीरोइन याओ याओ कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए वेट कर लेती हूँ। तो वो साइड में खड़ी हो जाती है। तो हीरो उसे जलाने के लिए जिन याओ को अपने हाथ से खिलाने लगता है। ये देख के जिन याओ को अच्छा नहीं लगता है तो वो जानबूझ के उसके ऊपर गर्म पानी का ग्लास गिरा देती है। ये देख के भी हमारा हीरो उसे कुछ नहीं बोलता है। तो वो उसे साफ़ करने के लिए कहता है। वो कहता है या तो तुम उसे साफ़ कर सकती या तो जा सकती हो। तो वो उसे साफ़ करने लगती है। ये उसके हाथ में चोट लग जाती है तो वो कहता है बस करो। वो उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन जियान उसकी बात नहीं सुनता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। उसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं कि वो उसे होटल में ले जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। हमारी लीड एक्ट्रेस उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है और उसके साथ रात बिता लेता है। उसके बाद हम दिन का सीन देखते हैं। जियान उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम अपने ये भोले बनने की नाटक बंद करो। वो कहती है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वो उसे अपनी बात कहने का मौका मांगती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करता है और कंपनी में चला जाता है। तो उसे टेक्स्ट करके मैसेज करती है। हमारा हीरो देखता है कि याओ याओ ने कुछ मैसेज किया है, लेकिन वो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके चला जाता है। उसका फ्रेंड आता है और कहता है कि क्या तुम कुछ ज़्यादा ही लवी-डवी हो रहे हो। तो कहता है नहीं मैं पहले से ही मैरिड हूँ। तो वो उसे सारी बातें बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि आज एक पार्टी है उसमें देखना वो ज़रूर आई होगी। वो उसे उस पार्टी में ले जाता है। तो हम देखते हैं कि याओ याओ अपने फादर के साथ कुछ लोगों से मिल रही होती है। उसका फादर बहुत ही खुश रहता है। तभी हम देखते हैं जियान की एंट्री होती है। तो उसका फादर याओ याओ से कहता है चलो हम मिल के आते हैं, लेकिन याओ याओ मना कर रही होती है। लेकिन उसके फादर कहते हैं तो वो चली जाती है। उसका फादर कहता है कि इससे मिलिए, ये मेरी बेटी है। तो उन्हें यकीन नहीं होता है, लेकिन जियान कोई रिएक्ट नहीं करता है। वो बहुत
फादर उसके असिस्टेंट को ले जाते हैं, चलो चलो चलो। तो जियान कहता है कि तुमने कितने क्या कह के अपने इस बुड्ढे को समझाया है ये रोल करने के लिए। तो वो कहता है तुम्हें कुछ यकीन नहीं करना है तो मत करो। वो जैसे ही बोल के आगे जाती है तो उसकी मिस्ट्रेस जियाओ आ जाती है और कहती है कि तुम्हें बहुत खुशी मिल रही होगी जियान के साथ खेल के, लेकिन वो उसकी बातों का कुछ अच्छे से रिप्लाई देते हुए आगे चली जाती है। तभी उसका फ्रेंड शिन मिलता है जो कि उससे डांस करने के लिए कहता है। तो वो हाँ कह देती है। जैसे ही उसे डांस करते हुए जियान देखता है तो उसे बहुत ही तेज गुस्सा आती है। तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन हीरोइन उसे एक स्लैप मारती है और उसे कहती है कि बिहेव योर सेल्फ। इन 3 सालों में वो तुम ही थे जिसने मुझे ब्लॉक किया, जिसने मुझे डिवोर्स किया। मैंने कभी भी फर्स्ट स्टेप नहीं उठाया, तो अब ये क्या तरीका है। तो वो कहता है कि ये सब करने के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया था। वो ये सब कह के आगे चला जाता है। तभी उसका फ्रेंड शिन आता है और कहता है कि तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लो हैंकी। वो कह के वो उसके सर पे हाथ फेरता है और उसे उठा लेता है। उसके बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन अपनी लीड एक्ट्रेस का उसके फादर के साथ देखते हैं। उसका फादर कहता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हें हमारी कंपनी को आगे चल के संभालना है। तो वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है कि तुम्हें ये पेपर जाके जियान से साइन करवाना है। वो कहती है ठीक है। वो जियान के ऑफिस में जाती है जियान से बात करने के लिए कि मैं यहाँ तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आई हूँ। तो जियान उससे के बाल को समेटने जाता है, लेकिन लीड एक्ट्रेस याओ याओ उसे मना कर देती है। वो कहता है कि अभी मैं काम कर रहा हूँ, तुम वेट करो। ये कहते हुए वो चली कह देता है। तो याओ याओ हमारी बाहर वेट कर रही होती है। कुछ देर बाद वो आता है, उसे बहुत ही प्यार से टच करता है। वो कहती है कि अगर मुझसे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी है तभी करो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। तो ये सुनते ही जियान बहुत ही तेज़ गुस्सा हो जाता है कि और वो उससे फ़ाइल लेके उस फाइल पे साइन कर देता है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे भूख लगी, चलो हम रेस्टोरेंट जाते हैं। तभी हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं। वो उसे खाना कट करके खिला रहा होता है। तो हमारी याओ कहती है कि ऐसा तुमने कितनी औरतों के साथ किया है। तो वो कहता है कि तुम पहली हो। लेकिन उसे पता रहता है क्योंकि उसने उसकी आंखों के सामने ही जियाओ को खाना कट करके खिलाया होता है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड से बातें कर रहा होता है, उसे बताता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसका फ्रेंड उसे सलाह देने लगता है कि अगर तुम उसे सच्ची में लाइक करते हो कि नहीं। तभी हमारी जिन याओ आती है। वो कहती है कि तुमने इतने दिनों से ना मुझे फ़ोन किया है ना कुछ, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। लेकिन जियान उसे कोई भाव नहीं देता है और चला जाता है। तभी जियाओ और याओ याओ की मीटिंग हमें दिखाई जाती है। जिन याओ उसे कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, और नौटंकी करने लगती है उसके सामने। लेकिन हमारी हीरोइन तो जानती है कि वो नौटंकी कर रही है, लेकिन वो अपने फ़ोन से वीडियो शूट कर रही होती है और उस वीडियो को पब्लिक करने के लिए कहती है, जिससे याओ याओ की खूब बदनामी होगी। सब ऐसा ही करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी से उसके पापा का फ़ोन आता है और कहता है कि सब तुम्हें मिस्ट्रेस कह रहे हैं कि ये सब क्या बातें हो रही। वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है पापा, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं देखती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं कि कुछ औरतें आके उसे परेशान करने लगती हैं, कहने लगती हैं तुम मिस्ट्रेस हो। लेकिन वो उसका कुछ रिप्लाई नहीं करती है। उसी बीच उसे चोट लग जाती है। तभी हमारा लीड एक्ट्रेस जियान आके उसे बचाता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है उसके दवाई करवाने के लिए। तभी शिन आता है और शिन उसे थैंक यू कहता है कि याओ की देख रेख करने के लिए। तो वो कहता है कि मैं इसे हॉस्पिटल लाया था, मैं ही इसे घर ले जाऊंगा। लेकिन याओ जियान के साथ जाने के लिए मना कर देती है और शिन के साथ जाने लगती है। वो उसे थैंक यू कहती है मेरी हेल्प करने के लिए। लेकिन
वो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो उसकी बात नहीं सुन रहा होता तो शिन उसे ज़बरदस्ती घर से निकाल देता है। उसके बाद जिन याओ जियान से मिलने उसके ऑफिस में जाती है तो जियान उसकी बेइज्जती करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुम ही ने ये वीडियो पोस्ट किया था। तो वो उसे समझाती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे प्यार के लिए ही ये सब कर रही हूँ। लेकिन जिन याओ कुछ नहीं कहता। उसके बाद वो उस पे चिल्लाने लगती है तो वो कहती है कि तुम देखो मैं क्या करती हूँ। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट सीन देखते हैं कि सियान और याओ याओ आपस में बात कर रहे होते हैं। वो सीन उसे अपने फीलिंग्स बताता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है। तभी हम देखते हैं कि उसके दरवाजे पे नॉक होता है तो वो जियान रहता है। उसे उन दोनों की साथ में देख के खुशी नहीं मिलती है तो वो उसे कहता है कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो, लेकिन हमारी हीरोइन कुछ सही से जवाब नहीं देती है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ऑफिस जाने के बाद वो अपनी कॉर्पोरेशन या की कंपनी के साथ नहीं करता है। उसके पापा का उसे फ़ोन आता है तो वो जियान से बात करने जाती है। वो कहती है जियान तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो उसे एक गले लगा कहता है कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, क्या तुम मुझे एक चांस दे दोगी, ये सारी गलती मेरी रहती है। तो वो उससे बात कर रही होती है लेकिन हमारी हीरोइन उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। उसके बाद हम देखते हैं कि याओ उसके ऑफिस से चली जाती है। वो गुस्से में आके कुछ पेपर्स फाड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो नीचे बेसमेंट में अपनी कार के पास जाती है तो जिन याओ उसका एक्सीडेंट करने जाती है लेकिन हमारा लीड एक्ट्रेस जियान उसे बचा लेता है, जिसके चक्कर में उसे बहुत ही चोट लग जाती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। कई घंटों ऑपरेशन के बाद उसे कहा जाता है कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, उसके जब तक होश में ना आ जाए। तो फिर ये हमारी हीरोइन याओ याओ उसकी बहुत ही देख रेख सेवा करती है और कहती है कि तुम प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ। ये कहती है ये उससे बात कर रही होती है। तभी वहाँ सीन आता है और वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। उसी बीच हम देखते हैं कि हमारे लीड एक्टर जियान को होश आने लगता है तो वो शिन से कहती है क्या तुम डॉक्टर को बुला के लाओगे। तो वो कहता है ठीक है। वो डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। कहता है कि अब ये ठीक है, इन्हें होश में आ गया है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो उसका माइंड लॉस हो जाता है, उसे एमीशिया हो जाती है। तो डॉक्टर कहता है कि हो सकता है इनके सर में चोट लगने की वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा हो। वो उसे अपनी वाइफ ही बता रहा होता है। तो हमारी हीरोइन कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं, हमारे डिवोर्स के 3 साल हो चुके हैं। वो सर दर्द का बहाना करने लगता है। तभी हम शीन को रूम से बाहर निकलते हुए देखते हैं जो कि याओ याओ से बात कर रहा होता है। जिन यान कहती है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, तुम याओ याओ को ले लेना और मैं जियान को। उसके बाद हम जियान के रूम का और घर का सीन देखते हैं। वो उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो। वो कहता है कि अगर हमने डिवोर्स लिया है तो क्या तुम मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट दिखा सकती हो। लेकिन याओ याओ के पास तो डिवोर्स सर्टिफिकेट रहता ही नहीं है। उसे ना चाहते हुए भी उसकी बात सुननी पड़ती है। वो कहते हैं कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। उसके बाद हम सोने जाऊंगे, कहेंगे मैं अकेले नहीं सोच सकता हूँ। तो उसके बाद वो कुछ इस तरह से बच्चों वाली हरकतें करने लगता है। उसे ना चाहते हुए भी कहती है कि तुम नॉर्मल हो जाओ और जब तक हमारी मेमोरी नहीं आ जाती मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूँगी। ये कहते ही वो उसे पीछे से हग कर लेता है और कहता है कि तुम मुझसे प्लीज़ गुस्सा मत हो, अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो। ये कहते हुए वो अपने हाथ से ही उसे एक पंच मारता है जिसके बाद उसे चोट लग जाती है। तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिन याओ और शिन की मीटिंग हो रही होती है। हमें ऐसा लगता है कि वो दोनों आपस में प्लाटिंग कर रहे होते हैं। जिन याओ कहती है कि ये दवाई तुम उसे खिला देना, उसके बाद मैं जियान के करीब चली जाऊंगी।
तो वो ऐसा ही करता है, वो खाने के लिए 2 डिश लाता है। वो कहता है ये तुम्हारे लिए और ये जियान के लिए। याओ याओ बिना कुछ सोचे जियान को ये खिलाने लगती है। पीछे से शिन देख रहा होता है। उसके बाद जिन याओ आती है उसके पास और वो उसके साथ रोमांस करने का सोच रही होती है। तभी जियान की आँख खुल जाती है। वो उसे कहती है क्या तुम्हें बेहोश नहीं हुए? तो कहता है नहीं। वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जियान मना करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम मेरे इस पायलट के ओहदे से प्यार करती हो। वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जियान कहता है तुम्हारी इस एक्सीडेंट की वजह से देखो अब मेरे हाथ में वो बात नहीं रही। वो उसका हाथ देखने लगती है और कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तभी हमें पुलिस के आने की आवाज़ सुनाई देती है। जिन याओ वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो शिन उसे रोक लेता है। तो हमें पता चलता है कि शिन उन लोगों के साथ नहीं था, वो जियान और याओ याओ के साथ रहता है। उसके बाद हम देखते हैं याओ याओ पूछती है ये सब क्या है। वो उन दोनों की क्लास लगाने लगती है। तो तभी हमें पता चलता है कि जियान को अमेजिया नहीं हुआ रहता है, वो बस याओ याओ के साथ रहने के लिए ये सब कर रहा होता है। लेकिन वो शिन से भी गुस्सा रहती है, वो दोनों से गुस्सा हो रहती है। उसके बाद हम कंपनी का सीन देखते हैं। याओ याओ उससे बात नहीं करना चाहती है, लेकिन जियान उससे बात करना चाहता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे एक लास्ट चांस नहीं दोगी? तो वो कहती है नहीं, मैं तुम्हें एक भी चांस नहीं दूंगी। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। और तभी हमारे जियान दिखाता है कि देखो मैंने आज तक तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया है, तुम मानो चाहे ना मानो, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद वो अपने हाथों को दिखाता है, कहता है अब मेरे ये हाथ भी किसी काम के नहीं है। लेकिन हीरोइन उसकी बात कुछ नहीं सुनती है, वो उसे छोड़ के आगे चली जाती है। तभी हमारा शिन उसे मिलता है। शिन और जियान आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है। उस क्लब में जियान और शिन दोनों उसके पीछे आते हैं। वो उन्हें मास्क देती है और उसे कहती है कि जिसने मुझे पहचाना मैं उसके साथ ही रहूँगी। लेकिन हमारा शिन बहुत ही सीधा साधा रहता है। वो जानता है कि याओ याओ जियान को पसंद करती है। वो उसके लिए उसे छोड़ देता है। उसके बाद वो कहता है कि याओ याओ मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। इसी के साथ जियान हमारी याओ याओ को डांस के लिए प्रपोज करता है, तो वो डांस करने के लिए चली जाती है। इसी के साथ हमारे